नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैं अपने इस सेशन की शुरुआत दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ करता हूं कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त, तुझे तेज तलवार बनना है। तू धार बन, दरिया बन या सहरा बन, जो भी बनना है शानदार बनना है, जो भी बनना है शानदार बनना है। आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और हम जो पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रश्नावली 5.2 को प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों को भरिए। एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी, एनवा एन और एनवा पद और एन है। तो देखो इसमें सबसे पहले ए पद के ए क्या होता है, ए तो मेरा प्रथम पद होता है। डी क्या होता है, डी मेरा सारवंतर होता है। और क्या दे एन यानी अंतिम, एनवा पद को एन बोल दूंगा या लास्ट पद जो अंतिम पद। देखो सीधा सा सूत्र लगाना है। एक क्या एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। ये है मेरा एक एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसमें पहले इसी में सारे क्वेश्चनों को इसी में रखना है। इसके जो जो मान दिया हुआ है उनको इसी सूत्र में रखते जाना है और मान उसके आंसर लाते जाना है। देखो इसमें ए का मान 7 है। देखो ए एन का मान तो मेरे को ज्ञात ही करना है। पहले सवाल की बात कर रहा हूँ। ए का मान तो ये देखो 7 दे रखा है, डायरेक्ट मैंने यहाँ लिखा 7। एन का मान कितना दे रखा है, एन का मान देखो ये 8 दे रखा है। एन का मान दे रखा है मेरे को 8, तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। और डी का मान भी दिया हुआ है। डी का मान कितना है, डी का मान दिया हुआ है मेरे को 3, तो ये लो 3 रख दिया। तो ए एन का मान कितना है मेरे को, ये देखो 8 है, तो ए 8 है। ये 8वां पद है। ये 8वां पद निकालेंगे तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7, और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 प्लस 7 करेंगे तो 28 हो जाएगा। मतलब ए 8वां पद क्या आया मेरा, 8वां पद मेरा 28 आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम ही सूत्र लग रहा है, यही सूत्र लग रहा है और दूसरा लगाना ही नहीं है अपन को। तो इसमें क्या है, ए एन का मान तो दिया हुआ है मेरे को, पर इसमें ज्ञात करना है किसका, डी का मान। ये देखो डी का मान ज्ञात करना है मेरे को इसमें। तो देखो एक यहाँ लिख लूँ एक बार। ए का मान है माइनस का 18, डी का मान तो मेरे को ज्ञात करना है, और एन का मान दिया हुआ है मेरे को 10। एन का मान है मेरे को 10, और क्या है ए एन का मान है मेरे को 0 दिया है। तो देखो इसको रखते हैं अपन इसी सूत्र में। ए एन का मान 0 रख दिया, ए का मान माइनस का 18 दिया है तो ये रख दिया, प्लस कर दिया। एन का मान मेरे को 10 दिया है तो 10 माइनस 1 गुणा डी का मान 2 दिया है तो 2 रख दिया। अब देखो ये क्या आ गया, माइनस का 18 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 को 2 से गुणा देखो इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें डी ज्ञात करना है ना। डी दिया नहीं है ये मेरा, ये डी तो मेरे को ज्ञात करना है। तो 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 डी बराबर कितना है यहाँ पर 0। तो ये देखो ये ऐसे हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 9 डी, और ये माइनस का 18 उधर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस उधर जाते ही प्लस का हो जाता है। तो डी बराबर कितना आ गया मेरा 2 आ गया। ये डी ज्ञात कर लिया हमने। अब तीसरे सवाल में मेरे को ए ही नहीं दिया गया, तो ए तो मेरे को ज्ञात करना है, और डी का मान मेरे को दिया है, डी का मान माइनस का 3 है, और ये देखो एन का मान दिया है 18, और ए एन का मान कितना है, ए एन का मान दिया है मेरे को माइनस का 5। अब देखो सूत्र में रखना है, इस वाले सूत्र में ए एन की जगह तो माइनस का 5 रखा, ए की जगह कितना है, ए की जगह मैंने ए तो मेरे को ज्ञात ही करना है, ए का ए ही रख देता हूँ, प्लस एन की जगह कितना है 18, ये लो 18 माइनस का 1 किया, और डी के वैल्यू माइनस का 3 है तो गुणा करके माइनस के 3 से गुणा कर देता हूँ इसको। देखो ये माइनस का 5 लिया, इधर बच रहा है मेरा ए प्लस 18 माइनस 1 होता है 17, और 17 को 3 से गुणा करेंगे, माइनस का है ये क्या है मेरा माइनस को 17 से गुणा करेंगे तो माइनस का 51 हो गया। ये लो जी, ये मेरा माइनस का 51। अब माइनस के 51 को इधर भेजते हैं, ये प्लस का हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो गया, ए 51 तो प्लस का हो गया, माइनस का 5 है, यानी ए का मान कितना आ गया मेरा 46 आ गया। अब देखो जो चौथा सवाल है उसमें क्या दिया है, ए बराबर तो दिया है माइनस का 18.9, ए बराबर तो क्या है माइनस का 18.9, और
ये क्या है, डी बराबर दिया है 2.5, डी बराबर दिया है 2.5 और एन का मान तो ज्ञात ही करना है और ए एन का मान दिया है 3.6। ठीक है, इसी सूत्र में रख रहा है तो ए एन का मान रखना है 3.6 बराबर ए का मान कितना है माइनस का 18.9 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान तो ज्ञात ही करना है n-1 और डी का मान कितना दिया है 2.5। तो आइए देखते हैं अब इसको, ये 3.6 था, ये माइनस का 18.9 था, ये माइनस का 18.9 था। अब माइनस ये 2.5 है, प्लस का 2.5 n आ गया और ये दशमलव है यहाँ पर और माइनस का क्या आ गया 2.5। अब देखो ये माइनस का है ये भी माइनस का है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा 3.6 बराबर 18 और ये 2.5 को जोड़ेंगे तो 9 में 5 जोड़ा तो 4 आ गया, 18 में 2 जोड़ा तो 20 आ गया, ये आ गया मेरा 20 और 1 21 हो गया। और ये माइनस में था सब, ये तो इसके आगे माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस का 2.5 n हो गया ये। अब देखो ये इसको इधर ले जाएंगे, अब इधर लेता है ये क्या प्लस का हो जाएगा, इसको ऊपर लिख लेता हूँ एक बार के लिए, मैं एक बार के लिए इसको ऐसे लिख दिया 3.6 और इधर आते ही वो प्लस का हो गया 21.4 बराबर ये आ गया मेरा 2.5 n। यानी इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो गया ये 25 हो गया बराबर क्या हो गया 2.5 n हो गया और n का मान निकालूंगा तो क्या हो गया 25/2.5 और इसका भाग इसमें देंगे तो 10 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ गया, n का मान मेरा 10 आ गया। तो आइए देखते हैं अब अंतिम प्रश्न, इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो अपन सोल्व कर रहे हैं, इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ, इसको एक बार मिटा देता हूँ। देखो दोस्तों मिटा दिया मैंने। आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप कंटिन्यूटी रखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कंटिन्यूटी तोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो दोस्तों 5वां और अंतिम प्रश्न करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का। 5वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, ए बराबर तो दिया हुआ है 3 बराबर तो 35 है, डी बराबर मेरा 0 है और एन बराबर मेरा 105 है और ए एन बराबर मेरे को ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखो इसमें सूत्र तो वही लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार सूत्र लिख रहा हूँ क्योंकि जिससे आप भी बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, अगर आप बार बार नहीं लिखोगे तो याद नहीं होगा। तो ए एन का मान तो ज्ञात ही करना है और ए का मान तो 35 है प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 105 है तो 105 माइनस 1 और इसको 0 से गुणा कर दें तो ये पूरा 0 होगा। तो और ए एन का मान 105 था ना, तो ए 105 का मान कितना आ जाएगा 35 आएगा। और एक बात बताऊं क्या मैं आपको, इस सवाल में कोई सा भी पद ज्ञात करो 35 ही आएगा क्योंकि डी का मान 0 है और किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। देखो इस प्रकार प्रश्न 1 को सोल्व कर लिया। अब प्रश्न 2 में चलते हैं। अब प्रश्न 2 दिया गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। भाई उत्तर भी चुनना है और औचित्य भी देना है, मतलब इसको सोल्व करके बताना है। तो आइए देखते हैं अपन, इसमें ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर 10 दिया है, डी बराबर निकालना है मेरे को, डी दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगा तो 7 माइनस 10 करेंगे तो 10 में से 7 घटाते हैं तो कितना आता है 3 आता है, पर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। यानी ये डी का मान कितना आ गया माइनस का 3 और यहाँ देख सकते हैं 10 के बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद 4 हो रहा है तो उसमें से कुछ माइनस हो रहा होगा तभी तो घट रहा है। देखते हैं अब इसके प्रश्न को सोल्व करते हैं। और n का मान 30 दिया हुआ है, n का मान क्या दिया है, n का मान दिया है 30। तो a 30 का मान ज्ञात करना है, a 30 का मान ज्ञात करना है, a 30 का मान ज्ञात करना है। a 30 बराबर a का मान तो मेरा 10 है ही, a का मान 10 है प्लस n का मान कितना है, n का मान तो मेरा 30 है, ये लो जी 30 माइनस 1 करना है और d का मान कितना है, d का मान माइनस का 3 है, ये लो जी। तो a 30 का मान ज्ञात करना है और बराबर 10 प्लस और 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 और 29 को 3 से गुणा करेंगे तो देखो 30 को 3 से करते तो 90 आता। अब इसमें 1 घटाना है या इसको ऐसा कर लो भाई 90 में से 3 गए तो 87 बच जाएंगे, पर क्या बचेंगे ये माइनस के बचेंगे। किसके बचेंगे, ये माइनस के बचेंगे। अब देखो इसको ऐसे करेंगे 87 प्लस का 10 तो देखो एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की आती है तो बड़े में से छोटा घटाते हैं,
बड़ा 87 है, 87 में 10 गया तो 77 आएगा। पर चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या पर माइनस का है, तो ये लो माइनस का। तो इसका उत्तर हो गया आंसर नंबर सी। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, a बराबर तो माइनस का 3 दिया गया है और d ज्ञात करना है मेरे को। d कैसे ज्ञात करूंगा, माइनस का 1/2 और माइनस कर लूंगा माइनस के 3 को। तो देखो माइनस का 1/2 है और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया, 3 हो गया, इसके बट्टे में 1 लगा दिया मैंने। तो देखो 2 आ गया एलसीएम मेरा। इसको 1 से गुणा, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1, 2 को 3 से किया तो ये 6 आ गया। तो 6, अब जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली घटाते हैं हमेशा। छोटी में से तो कभी बड़ी घटेगी ही नहीं, बड़ी वाली में से छोटी घटाएंगे, यानी 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और चिन्ह कौन सी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। तो बड़ी संख्या यहाँ क्या है, बड़ी संख्या यहाँ 6 है, तो 6 में से 1 घटाया तो 5 आ गया और बट्टे में 2, यानी ये डी का मान आ गया। और मेरे को क्या ज्ञात करना है, एन का मान दिया हुआ है 11, तो a 11 ज्ञात करना है मेरे को, a 11 ज्ञात करना है। तो देखो इसको लिखता हूँ, a 11 बराबर क्या होगा, a का मान दिया हुआ है -3 प्लस n का मान दिया हुआ है 11, 11 माइनस 1 गुणा d का मान दिया हुआ है 5/2। ये लो जी 5/2 आ गया। तो अब देखो a 11 का मान क्या आएगा, a 11 आएगा -3 प्लस 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा और गुणा में 5/2। अब इस 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 आ जाएगा और 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। -3 प्लस का 25, अब 25 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। यानी इसका आंसर कितना आ गया, 22 आ गया। देखो जी बी आ गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यानी कि पहले स्थान पहला पद दे दिया और तीसरा पद दे दिया पर दूसरा पद नहीं दिया। तो ये पहला पद दे दिया, दूसरा नहीं दिया और तीसरा दे दिया, तो बोल रहा है दूसरा पद ज्ञात करो। अब बताओ दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, भाई ये पहले पद से जितना कम 2 है उतना ही ज्यादा है 26 इस वाले पद से, इसको मैंने x मान लिया। तो देखो इसमें d तो सब में समान ही होना चाहिए, यानी x में से 2 घटाऊंगा तब भी d आएगा मेरा, और 26 में से x घटाऊंगा तब भी d आएगा। d आएगा तो दोनों बराबर होंगे, यानी x। अब देखो इस x को एक तरफ ले लो और चर को एक तरफ, चर को एक तरफ, x को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। और ये 26 था, ये इधर माइनस का है, उधर जाती है प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस x 2x हो गया और 26 प्लस 2 करेंगे तो 28 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया, 28/2 करेंगे तो बराबर क्या आ गया, 14 आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसी प्रकार अपन देखेंगे दूसरा प्रश्न। मतलब इसमें पहला पद नहीं दिया, दूसरा दिया है, तीसरा नहीं दिया, चौथा दिया है। अब देखो दूसरा पद तो 13 है, चौथा पद 3 है, तो इसमें ऐसे भी पता कर सकते हो भाई, -d का मान माइनस ही आएगा। देखो a2 बराबर लिखूं मैं, a2 बराबर क्या होगा, a प्लस 2 - 1 गुणा d होगा। और a2 का मान तो ये रहा, मेरे को दिया ही है, यानी इसका मान रख दूं। 13 बराबर क्या होगा, a प्लस 2 - 1 करेंगे तो 1 और 1 d हो जाएगा ये, ठीक है। ये पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार अपन ये चौथा पद है, a4 का मान है, a4 को लिखूं मैं, a4 बराबर होगा a प्लस 4 - 1 गुणा d होगा। अब देखो a का तो a ही, 4 - 1 किया तो 3 हो गया और d है तो d। अब देखो a4 का तो मेरे को मान दिया गया है, कितना है, a4 का मान दिया है मेरे को 3 है, a4 का मान कितना है, 3 है, यानी ये दूसरा समीकरण। अब क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। पहला समीकरण a प्लस d बराबर कितना है, 13 है। दूसरा समीकरण a प्लस 3d बराबर कितना है, 3 है। तो अब नीचे वाला घट रहा है, ये घट रहा है, तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस और ये माइनस। अब देखो क्या आ जाएगा, a प्लस का और a माइनस का तो कट जाएगा, ये d तो प्लस का है, ये माइनस का है, 3d में से 1d जाएगा तो बोले 2d बचेगा, पर यहाँ माइनस की बड़ी संख्या है इसलिए क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। अब 13 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस उधर जाती है, माइनस का d/2 बराबर -5 आ जाएगा। यानी d का मान कितना आ गया, -5। d का मान कितना आ गया, -5।
अब देखो a का मान कैसे निकालूं, a1 कैसे निकालूंगा, a1 देखो a2 बराबर क्या होता है, a1 प्लस d, ये होता है a2 बराबर, तो a1 बराबर निकालना है तो a2 में से d को घटा दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, a1 आ जाएगा। तो देखो a2 का मान है मेरा कितना, a2 का मान है 13 और 13 में से क्या घटाना है मेरे को, माइनस करना है, माइनस का 5, ये ऐसे करेंगे माइनस माइनस के 5 को, यानी 13 ये माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 5, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, ये 18 है। a1 का मान तो 18 आ गया, a2 का मान कितना आ गया, a2 का मान 13 आ गया, फिर इसमें से 5 घटाया तो कितना आ गया, 8 आ गया, और 8 में से 5 घटाया तो 3 आ गया। मतलब इस स्थान पर तो मान 18 आ गया और तीसरे स्थान पर मान 8 आ गया। इसी प्रकार अपन सोल्व कर सकते हैं और आगे का प्रश्न देखते हैं। अब आगे का प्रश्न क्या बोलता है, एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ, एक बार इसको मैंने क्या किया, मिटा लिया। ये लो जी दोस्तों, मैंने इसको एक बार मिटा लिया है। देखो आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ो, जब तक समझने का प्रयास करो। ये क्वेश्चन को मैंने देखा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक बार ये क्वेश्चन मतलब a1 का मान दिया है, यानी किसका मान दिया है, a का मान दिया है कितना है, 5 है, और a4 का मान दिया है, a4 का मान कितना है, 9 दूनी 18 और 1 19/2 है। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, a का मान 5 है और a4 का मान कितना है, 19/2 है। देखो अब क्या कर सकते हैं, इसमें करना क्या है, इसमें कर सकते हैं अपन वो जो सूत्र लगाएंगे। अब एक a4 का सूत्र लगाएंगे अपन, a प्लस 4 माइनस 1 गुणा d, ये लिखेंगे अपन। देखो a4 का मान तो दिया है मेरे को 19/2, क्या दिया है, 19/2 दिया है, और a का मान तो मेरे को निकालना है नहीं मेरे पास, a का मान तो है, देखो a का मान भी क्या है मेरे को दिया है, a1 ही मेरा a होता है, a1 ही मेरा क्या होता है, a होता है, a1 मतलब एक ही बात है, a प्रथम पद है और a1 भी मेरा क्या है, प्रथम पद है, तो इसका मान दिया है 5 प्लस 3d। अब देखो ये इधर चर को एक तरफ, चर को एक तरफ, तो 19/2 माइनस का 5 करेंगे, इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, इधर बराबर 3d है। इन दोनों में एलसीएम, इन दोनों का गुणा कितना आया, 2 आया। इसको इससे गुणा किया तो 19 को 1 से गुणा किया 19, माइनस है तो माइनस, और 2 को 5 से किया तो 10, बराबर में क्या आया, 3d आया। ये कितना आ गया, 9/2 बराबर में क्या आ गया, 3d आ गया। तो देखो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ लिख सकते हैं 3d बराबर क्या होता है, 9/2, यानी d बराबर क्या हो गया, 9/2 गुणा 3। अब 3 का भाग इसमें 9 में देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी d बराबर कितना आ गया, 3/2। d बराबर कितना आ गया, 3/2। अब देखो अब ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है दूसरा और तीसरा पद, दूसरा और तीसरा पद। दूसरा देखो पहला पद है 5, पहला पद 5 है, इसमें 3/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसके बट्टे में 1 लगाया तो ये आ गया 2, 5 दूनी 10 और 1 10 और 1 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया, यानी 13 आ गया। अब तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो 13/2 में कितना जोड़ेंगे, 3/2 जोड़ेंगे, तो ये एलसीएम 2 आ गया, और 13 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 16/2 आएगा। और आगे वाला जोड़ेंगे तो 16 प्लस 3 हो जाएगा 19/2, जो कि मेरे को दे रखा है। अब देखो चौथा प्रश्न देखते हैं अपन इसमें, चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है अपना, चौथे प्रश्न को यहाँ लिख लेते हैं एक बार, क्या क्या दिया है अपन को। चौथे प्रश्न में a दिया है अपन को, चौथे प्रश्न में a बराबर -4 दिया है, और a देखो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी a6 का मान भी दिया है, a6 का मान कितना है, 6 है। तो देखो a6 के सूत्र को लिखता हूं तो ऐसे लिखूंगा, a प्लस n की जगह 6 लिखूंगा, 6 माइनस 1 इंटू d। अब देखो a6 का मान तो दिया ही है 6, बराबर a का मान कितना है, -4 प्लस 6 माइनस 1 करेंगे तो 5d हो जाएगा, और ये माइनस का इधर आते ही क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5d बराबर 6 प्लस का 4, यानी 5d बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, और d बराबर कितना आ गया, d बराबर 2 आ गया, क्योंकि इस 5 का दोनों तरफ भाग देंगे तो d का मान कितना आ जाएगा, d का मान 2 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों अभी तो काम पूरा नहीं हुआ है,
अब अभी तो काम पूरा नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है कि ये तो मेरी डी की वैल्यू आई है, ये तो मेरी किसकी आई है, डी की वैल्यू। पहले पद में देखो A2 ज्ञात करना है, A2 मतलब माइनस क्या, प्रथम पद में डी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, ये तो दूसरा पद आ गया। A3 निकालना है मेरे, -2 में क्या जोड़ो, 2 जोड़ो तो क्या आएगा मेरा 0 आ गया, ये तीसरा पद आ गया। A4 निकालना है मेरे को, 0 में 2 जोड़ो, जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। A5 निकालना है मेरे को, यानी 2 में कितना जोड़ो, 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और A6 निकालना है, 4 में कितना जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे तो A6 आ जाएगा। और A6 तो मेरे को दिया गया है। अब देखो दोस्तों एक बार इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद अपन जो इसका अंतिम प्रश्न है उसको सोल्व करते हैं। देखो मैंने इसको मिटाया, देखो दोस्तों अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें जो दिया गया है उसको लिख लो पहले और सूत्र लिख लो और फिर मान रख दो और समीकरण बनेगा। इसमें भी देखो पहला पद तो दिया नहीं है, दूसरा पद दिया है, तीसरा चौथा पांचवा और छठा, मतलब A2 बराबर दिया है 38 और A6 बराबर दिया है कितना, -22। देखो इसमें घट रहा होगा कुछ, जब भी तो बाद वाला पद की संख्या कम है। देखो अब क्या करते हैं अपन, A2 बराबर, A2 का मान तो रखते हैं, A2 को बराबर रखेंगे तो A प्लस n की जगह 2 रख देंगे, 2 - 1 गुणा d की जगह तो d आएगा। ठीक है, तो A2 का मान तो दिया है मेरे को कितना है, 38 आ गया, तो 38 बराबर क्या हो गया, A प्लस d हो गया। 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 को d से गुणा करें तो d हो जाएगा। ये मेरा पहला समीकरण आ गया। इसी प्रकार अपन देखते हैं अब दूसरा समीकरण, A4 बराबर क्या लिखूंगा मैं, A प्लस 4 - 1 गुणा d, इसको करेंगे तो A4 का मान तो दिया है मेरे को -22, A4 का मान क्या दिया है, -22, तो A प्लस ये कितना हो गया, 3d हो गया, तो ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इसमें से इसको घटाना है, तो क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो A प्लस d बराबर तो कितना है 38 और ये A प्लस 3d बराबर कितना है, -22। अब ये देखो ये माइनस, अब ये सेकंड वाले समीकरण को माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस की संख्या है तो ये प्लस की हो गया। देखो A से A कट जाएगा, 3d में से d गया तो कितना बच जाएगा, 2d बच जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। अब देखो 60 आ रहा है पर ये माइनस का है, ये माइनस का उधर चले जाएगा, यानी 2d बराबर -60 आ जाएगा और d बराबर क्या आएगा, -60 बट्टे में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा ये। देखो दोस्तों इसमें थोड़ी सी अपन से एक मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी अपन को मिस्टेक हो गई, तो मैं इसको एक बार इरेज करके एक बार दोबारा से लिखता हूँ मैं। ये A4 नहीं है, यहाँ पर कौन सा पद है, ये A6 का पद है। तो माफ़ी चाहूँगा मैं इसके लिए आप सभी से, इस सभी के लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। अब देखो क्या होगा मेरा, A6 पद को मैं ऐसे लिखूँगा, A प्लस 6 - 1 इंटू डी, और A6 का मान तो है मेरे पास 22, माइनस का A रख दिया, प्लस 5d हो गया। ठीक है, अब ये 5d हो गया। अब देखो अब क्या करना है, ये दूसरा समीकरण है। अब इक्वेशन समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 हो गया ये। अब देखो ये क्या था, A प्लस d बराबर तो 38 था और A प्लस 5d बराबर कितना है, -22 है। तो ये -22 है, तो ये देखो माइनस माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, A से A कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4d हो गया और ये माइनस माइनस प्लस है तो ये 60 हो गया। अब देखो d बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर चले गया, 60/4 आएगा तो कितना आ जाएगा, -15 आएगा, -15 आ गया ये। अब देखो A का मान निकालना है तो A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर होता है A1 प्लस d, और A1 का मान ज्ञात करना है मेरे को। A1 का ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस d कर देंगे, A2 माइनस d कर देंगे, तो A1 बराबर A2 का मान कितना है 38 है, और माइनस करेंगे क्या माइनस करेंगे, -15, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 38
प्लस का 15, देखो 38 में 10 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएंगे। 48 और 5 कितने होते हैं? 53 होते हैं। यानी A1 का मान तो 53 है, A2 का मान 38 दिया ही है, A3 का मान क्या हो जाएगा? A2 38 माइनस 15, तो 38 माइनस 15 कितना होगा? 3 और 2 23, और A4 का मान कितना होगा? 23 माइनस 15, और 23 माइनस 15 कितना होता है? 23 माइनस 15 तो 5 और 3 8 होता है, 8 होता है। अब देखो A5 निकालूंगा मैं तो क्या होगा? 8 माइनस 15, 8 माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 7 होता है, और इसमें से माइनस 15 करेंगे तो माइनस 22 का आता है, जो कि अपन को दिया हुआ है। तो देखते हैं अपन आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं अपन। इसको ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे इस वीडियो को, जहां तक सोल्व होता है उसको अपन करते हैं। तो A का मान तो दिया है अपन को 3, और D का मान दिया है अपन को 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और N का मान दिया है 78, N का मान कितना है? 78 दिया हुआ है। तो कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? तो यानी AN का मान दिया है 78, पद बोला है कि कौन सा पद का मान 78 होगा, ये मान ले दिया, n ज्ञात करना है। अब देखो an बराबर होता है मेरा a प्लस n माइनस a गुणा d, ये होता है। an का मान तो 78 दिया है, a का मान 3 दिया है, प्लस n का मान तो ज्ञात ही करना है, d का मान कितना है? 5 दिया गया है। अब देखो 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस का 5। अब देखो 3 माइनस का 5 प्लस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 5n हो जाएगा, बराबर 78 है। अब ये इस 2 को इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 5n बराबर 78 प्लस 2 हो गया। 5n बराबर कितना हो गया? 5n बराबर 80 हो गया। यानी 5n बराबर 80 हो गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर हो गया 80/5, यानी कि 16 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब क्या है कि ये 16वां पद 78 होगा। अब देखो 5वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है अपन को? 5वें क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न समान श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी वही n का मान ज्ञात करना है। 5वें का जो पहला है उसमें क्या है? a बराबर तो 7 है, और d का मान ज्ञात करूं मैं दूसरे पद में से पहला पद घटा के, तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 13 माइनस 7 करेंगे तो 6 आ जाएगा। और an का मान भी दिया है, an का मान 205 है ये मेरा, n का मान 200, an का मान 205 है, और n का मान ज्ञात करना है। तो उसी सूत्र में मान रखेंगे, इस वाले सूत्र में मान रखेंगे। an का मान तो 205 रख दिया मैंने, बराबर a का मान 7 रख दिया, प्लस n का मान कितना है? n का मान तो मेरे को ज्ञात करना है, माइनस 1 गुना d का मान 6 है मेरा। देखो दोस्तों अब जोड़ते हैं, तो ये इधर 205 है तो 205 ही रहेगा। 205 बराबर 7 प्लस 6n माइनस का 6। अब देखो 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को इधर भेज देंगे 205 में से कट जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 6n बराबर 205 और माइनस 1 हो जाएगा। तो 6n बराबर कितना हो गया? 204 हो गया। यानी n बराबर कितना हो गया? 204/6 हो गया। यानी 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 3 18 होता है, 2 और 4 24 हो गया, और 6 चौक क्या होता है? 24 होता है। यानी n का मान कितना हो गया? 24 हो गया। अब देखते हैं अपन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 का 2 नंबर का क्वेश्चन है। पहले इसको अपन मिटा लेते हैं। पहले क्या करते हैं अपन? मिटा लेते हैं। ये देखो जी अपन ने मिटा लिया। अब देखो क्या क्या बोल रहा है? a का मान दिया है, a का मान कितना है? a का मान 18 है, और d का मान निकालेंगे तो d का मान कितना होगा? 15 30 और 1 31, 31/2 माइनस 18 बट्टे में 1 लिखा, तो बराबर 2 एलसीएम आया तो 31। देखो इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, तो माइनस का 36 बराबर कितना आ गया? माइनस का 5/2। यानी a का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है माइनस का 5/2, और an का मान कितना है? an का मान आ रहा है मेरा माइनस का 47। an का मान माइनस का 47 क्यों आया? क्योंकि हर बार माइनस करते जा रहे हैं, माइनस करते जा रहे हैं, तो an के सूत्र में रख देंगे। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो an की वैल्यू कितनी है? an का मान कितना है? माइनस का 47। a का मान कितना है? a का मान 18 रख दिया, प्लस
n का मान कितना है, n का मान तो मेरे को ज्ञात ही करना है, -1 और गुणा करना है -5/2 से। देखो दोस्तों अब क्या करते हैं, -47 तो इधर है ही, ये 18 है तो 18 ही चलेगा, प्लस अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये 5/2 माइनस का हो जाएगा n, क्योंकि ये माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का नंबर आता है, और ये हो जाएगा प्लस का 5/2 हो जाएगा। अब देखो चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, देखो पहले इन दोनों को जोड़ लेता हूँ मैं, यहीं पे इन दोनों को जोड़ता हूँ मैं, इधर इसको लिखता हूँ मैं कि -47 तो इधर था ही, और इसका मैंने लिखा 18 प्लस का 5/2 बट्टे में इसके 1 लिख लिया, और माइनस का 5/2 n है, ये क्या है -5/2 n। देखो अब इसको मैं 2 LCM आ गया तो इसको इससे गुणा किया तो 36 हो गया, प्लस का 5 हो गया, ये -5/2 n चल ही रहा है इधर, बराबर में कितना है -47 है मेरा। अब देखो दोस्तों अब दो इसमें से क्या है, अब इसको इधर भेज देंगे, इसको मैंने क्या भेजा, देखो -47 था इधर ही, और इसको 36 प्लस 5 करेंगे तो 41 हो जाएगा, प्लस का इधर आती है माइनस का 41/2 हो जाएगा, इसके बट्टे में 1 है, बराबर में क्या बच जाएगा 5/2, और ये मेरा n बच गया। देखो दोस्तों अब इसमें एलसीएम ले लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे तो इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। एलसीएम लेने का तरीका है कि नीचे वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके रख दो, और फिर वज्र गुणा दोनों को वज्र गुणा कर दो। तो -47 को 2 से गुणा करेंगे तो 47 दूनी 94 होता है, -41 हो गया, बराबर 5/2 n हो गया। ये देखो ये माइनस में ही चल रहा है, ये किस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है। अब देखो ये माइनस माइनस कितना हो गया, 94, 4 और 1 5 हो गया, और 9 और 4 13 हो गया, पर ये माइनस का भी चल रहा है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना। तो बराबर में माइनस का 5/2 n हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, n बराबर आ गया 135/5 हो जाएगा। तो इसका देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, यानी n का मान कितना आ गया, n का मान 27 आ गया। देखो दोस्तों अब आगे का क्वेश्चन करते हैं अपन, एक बार इसको मिटाना पड़ेगा अपन को, आगे का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा अपन को। ये लो जी मैंने इसको मिटा लिया। अब देखो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसके बाद उसको सोल्व करने का प्रयास करता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन 6 नंबर बोल रहा है, यानी a बराबर तो दिया है, इसमें कितना 11 दिया है, और d का मान ऐसे निकालूंगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगा, यानी 8 - 11 करूंगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये बोल रहा है ये AP का एक पद -150 है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और है तो क्यों है ये बताना है, उत्तर भी देना है। n का मान कितना है, -150। अभी अपन चेक करते हैं क्या ऐसा संभव है या नहीं है, और n का मान याद करना है। तो an का मान तो -150 दे दिया, और a का मान तो मेरे को a का मान कितना है, a का मान 11 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान तो ज्ञात ही करना है, -1 हो गया। d का मान कितना है, d का मान -3 है। तो देखो इसको किया ऐसे सोल्व, तो -150 बराबर में क्या हो गया 11, और इसको अंदर गुणा किया तो -3n, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 हो, प्लस का ये 3 हो गया, 31 नहीं है 3 है। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, तो -150 बराबर 114 और -3 है। देखो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -3n बराबर ऐसे लिख दूँ, 150 ये माइनस का है, और माइनस का ये 14 है। देखो इसको ऐसे जोड़े तो ये कितना हो गया, 164 हो गया, और माइनस था तो इधर माइनस इधर भी चल रहा है। ये लो जी ये माइनस से माइनस गया, अब ये आ गया मेरा 3n बराबर क्या आ गया मेरा, 3n बराबर 164 आ गया, तो n बराबर क्या आ गया 164/3 आ गया। तो ये पूर्णांक नहीं आएगा, तो ये वाला पद ऐसा पद कोई होगा ही नहीं, ये संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं है, इसलिए ये पूर्णांक नहीं आ रहा, क्योंकि पद तो अपन ऐसे निकालेंगे, पूर्णांक होगा या तो 1 होगा, 5 होगा, 10 होगा, कभी भी आधा नहीं होगा, कभी भी 0.5वां पद नहीं होगा। देखो दोस्तों अब अपन नेक्स्ट सवाल को सोल्व करते हैं। AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है, यानी ये दिया है A11 बराबर, तो मेरे को क्या दिया है 38 दिया है, और A16 बराबर कितना दिया है 73 दिया है।
देखो A11 का सूत्र लिखूं मैं तो क्या होता है, A प्लस 11 माइनस 1 करूंगा तो सीधा 10 लिख दूं, 10 लिख सकता हूं अब मैं। और देखो A16 का लिखूं तो सीधा लिखूंगा A16 बराबर A प्लस 15D सीधा। अब देखो उसी सूत्र में रख के मान अपन ने लिखा है ये, अब इनका मान भी दिया हुआ है तो इनको लिख दूं A प्लस 10D बराबर A11 का मान तो 38 है और A16 का मान कितना है, 73 है, तो इसको लिखो A प्लस 15D बराबर कितना है, 73 है। अब देखो इसमें से ये घटाना है, ये घटाना है तो ये कट जाएगा, ये माइनस का 5D आएगा और इसमें से ये देखो इसमें से 13 में से 5 गया, 13 में से 8 गया तो 5 बच गया, 6 में से 3 गया तो 35 बच गया, बराबर में ये माइनस का बचेगा, माइनस का बचेगा तो ये माइनस से माइनस गया तो D बराबर कितना हो गया, D बराबर 7 आ गया मेरा, D बराबर क्या आ गया मेरा, D बराबर 7 आ गया। देखो प्लस का ही था इसलिए 11वां पद 38 है और 16वां पद 31 है। अब देखो इस वाले D के मान को इन दोनों में से कोई से भी एक समीकरण में रख दिया, जैसे मैंने इसमें लिख दिया A प्लस D का मान है 7 और ये देखो 10 से गुणा है, 10 बराबर क्या है 38 है तो 70 हो गया, ये A बराबर हो गया 38 माइनस का 70 तो A बराबर कितना आ गया, A बराबर इसमें से 70 में से ये गया तो 2 आ गया और ये 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, यहाँ 6 बच गया, 6 में से 3 गया 3, यानी A का मान तो 32 आ गया और D का मान कितना आ गया, D का मान पहले 7 ही आ गया था। अब देखो इसको एक बार मिटा लेता हूँ इधर से, उसके बाद इसको आधा क्वेश्चन सोल्व हुआ है अभी अपन को A31 ज्ञात करना है, अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को A31 ज्ञात करना है। A31 ज्ञात करते हैं अपन, तो A31 को ज्ञात करते हैं। देखो A31 क्या बोल रहा है, A31 क्या बोल रहा है, A31 का मैं सूत्र बनाऊं तो A प्लस 31 करेंगे तो 31 माइनस 1 30 हो जाएगा, D हो जाएगा। A31 का मान तो मेरे को ज्ञात ही करना है और A का मान कितना है, A का मान तो मेरा आ गया माइनस का 32, A का मान ही मेरा माइनस का 32 आ गया, प्लस का 30 आ गया, गुणा D का मान 7 आ गया, तो ये माइनस का 32 प्लस का 7 21 ये 210 हो गया। अब देखो 10 में से 2 गया तो 8, इधर 0 बच जाएगा, फिर 10 में से 3 गया तो 7 और ये 1 बच जाएगा, यानी ये क्या होगा 178 आ गया। तो दोस्तों अपन यहीं तक इसको सोल्व करेंगे, आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें सोल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको अगर इसमें से थोड़ी सी भी मदद हो रही है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।